हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया था मौलिक अधिकार के बारे में। 5 मौलिक अधिकार मैंने बता दिए थे। एक मुझे और बताना था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, इसके पहले मैंने 5 आपको बताए थे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। लास्ट मेरा रह गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, मुझे आपको ये बताना है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आइए देखते हैं आर्टिकल 32 क्या है। आर्टिकल 32 इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। ठीक है, इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। आर्टिकल 32 ये कहता है, यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किसी व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 32 याद रखिएगा आप लोग। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किसी व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रिट जारी करता है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ओके, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार प्रच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी प्रस्तुत किया जाए, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध प्रमाणित होना या सूचना देना। तो आइए देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। यह रिट गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को जारी होती है। किसको जारी होती है? पुलिस अधिकारी को जारी होती है। यह रिट गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को जारी की जाती है और उससे गिरफ्तारी के कारणों को जाना जाता है और उसने किस कारण से गिरफ्तारी की है उसको हम जानते हैं। ओके, दूसरा क्या है? परमादेश। परमादेश क्या है? यह रिट सरकारी अधिकारियों, विभागों तथा निगमों को जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, परमादेश उनको जारी होता है। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों को उस स्थिति में जारी करती हैं जब वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले में सुनवाई कर रहे हों। समझे? जब वे अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामले में सुनवाई कर रहे हों तब हम प्रतिषेध जारी करते हैं। उत्प्रेषण क्या है? यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी गलती दूर करने के लिए की जाती है और इस रिट के माध्यम से फैसले की समीक्षा करने का आदेश जारी होता है। ओके, अधिकार प्रच्छा क्या है? अधिकार प्रच्छा देखिए क्या कहता है। यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से अपने पद पर बना हुआ, अवैध तरीके से अपने पद पर बना है तो उसके खिलाफ जारी की जाती है अधिकार प्रच्छा। तो हमारी 5 रिटें थी। अब आते हैं इसमें नोट क्या क्या हैं, जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम देखते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है, परमादेश और अधिकार प्रच्छा। परमादेश और अधिकार प्रच्छा सरकारी अधिकारी व कर्मचारी व विभागों को ही जारी हो सकती है। परमादेश और अधिकार प्रच्छा। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? 5 रिटें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, ओके, सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। 5 रिटें यानी 5 रिट कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा। ये 5 रिटें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एकमात्र ऐसी रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एकमात्र ऐसी रिट है जिसे सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के साथ साथ स्थानीय न्यायालय भी जारी कर सकता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण ही ऐसी एकमात्र रिट है जिसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
और स्थानीय न्यायालय भी जारी कर सकता है। तो ये हमारे हो गए 6 मौलिक अधिकार थे। 6 मौलिक अधिकार मैंने आपको बता दिया। अब रह जाता है आर्टिकल 33, 34 और 35। तो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे आप बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 33, 34, 35 क्या है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? यदि किसी सैन्य बलों या अर्धसैन्य बलों को किसी क्षेत्र में तैनात किया जाता है तो उनके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ओके, यह आर्टिकल 33 था। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 है, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू है तो उस क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 34 ये है आपका। आर्टिकल 35 क्या कहता है? मौलिक अधिकार से संबंधित नियम कानून पर अंतिम निर्णय संसद लेगी। कौन लेगी? संसद लेगी। तो ये हमारे ख़त्म हो गए मौलिक अधिकार। मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 12 से 35 सब बता दिया मैंने आपको। अब इस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ओके, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो बताइए किस में वर्णित हैं? भाग 3 में। ओके, भाग 3 में वर्णित हैं मौलिक अधिकार। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, किससे संबंध है? देखिए, क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है, तो मौलिक अधिकार से संबंध है। किससे संबंध है? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से संबंध है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? क्वेश्चन क्या पूछा है? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले अमेरिका में ही लागू होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अमेरिका मान्यता प्रदान की गई। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो क्या पूछा है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आर्टिकल आपको दे देगा, ऑप्शन में पूछेगा किस में वर्णन है। तो आप जान रहे हैं किस में वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अनुच्छेद 12 से 35। ओके, फिर आइए देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। भारतीय संविधान द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, किए गए थे। तो 7, आंसर क्या होगा हमारा? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, थे यहाँ पूछा है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही क्वेश्चन गलत होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो क्या पूछ दिया? वर्तमान में। अगर वर्तमान में पूछता है तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, और क्वेश्चन में अगर ये पूछ देता है कि सब भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान थे, तो ये 7 हो जाएगा। ओके, ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, वर्तमान में पूछता है तो। फिर आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत मैंने बताया था, अनटचबिलिटी और स्पृश्यता का अंत।
तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है, आर्टिकल 17 में है। ओके, 17 अनटचेबिलिटी। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये भी मैंने बताया था, उपाधि का अंत मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 18 में है, आर्टिकल 18 में है। ओके, आर्टिकल 18 में है ये, अनुच्छेद 18। तो उपाधि का अंत क्या पूछा है? भारत रत्न तथा पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 18 में प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा व सेना क्षेत्र को छोड़कर, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, शिक्षा व सेना क्षेत्र को छोड़कर राज्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा तथा कोई व्यक्ति विदेश से भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है, केवल शिक्षा व सेना क्षेत्र को छोड़कर। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1995 में पारित, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। किस नाम से? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट रिजर्वेशन एक्ट। ओके, सिविल राइट रिजर्वेशन एक्ट यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। तो ये किसमें था? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 19(1)(a) प्रेस तथा मीडिया की स्वतंत्रता किसमें आती है? 19(1)(a). और ध्यान दीजिएगा, एक अगर ऑप्शन में 1A ना हो गए, केवल ये होगा अगर 19(1) का, तो ए भी हो सकता है, क भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सही आंसर लगाएंगे। तो हम बस हमारा यही क्वेश्चन था, और भी इससे क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हो चुका है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।